मैं एक दृश्य देख करके लौटा हूं और बोल रहा हूं। यह कोई खबर नहीं है, बस एक अनुभव है। मेरे शहर में संत का आगमन हुआ। कहा गया काफी पहुंचे हुए हैं, दुर्लभ सिद्धियां हैं, दीर्घ साधना, मौन की गहराई और दृश्य की तीक्ष्णता, सब कुछ है उनके पास। आगमन किसी सन्यासी की यह सहज यात्रा नहीं। उनका आगमन किसी साधारण निमंत्रण पर भी नहीं हुआ, बल्कि शहर के एक प्रतिष्ठित घराने के आग्रह पर हुआ। निवेदन, जो आज के समय में शब्द कम व्यवस्था ज्यादा होती है, वही घराने जिनके नाम शहर के नक्शे से ज्यादा फाइलों और फैसलों पे चला करते हैं। शहर के मध्य कार्यक्रम रखा गया। मंच पर राजनीति थी, कुर्सियों पर व्यवसायी थे और आगे की पंक्तियों में समाजसेवी बैठे थे, जिनके नाम के आगे सेवा और पीछे प्रभाव ज्यादा जुड़ा रहता है। संत ने व्याख्यान दिया, समाज हित की बातें कही, हिदायतें दी, कैसे जीवन जिया जाए, कैसे लोभ से दूर रहा जाए, कैसे अहंकार त्यागा जाए। संत बोले नैतिकता पर, संस्कारों पर, भटकते समय पर। लोग सिर हिलाते रहे, कुछ श्रद्धा में, कुछ सहमति में, कुछ कैमरे की तरफ देखते हुए। अगले दिन का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग था। मेल मुलाकात का था, शिष्य के निज निवास पर था। लाजवाब व्यंजन जिन्हें देखकर उपवास भी टूट जाए, वही चेहरे, वही बड़े नाम, वही प्रभावशाली उपस्थिति। राजनीति, उद्योग और सामाजिक प्रतिष्ठा। संत से एक एक कर सबका परिचय करवाया जा रहा था कि ये बड़े उद्योगपति हैं, ये समाज क्षेत्र में अग्रणी है, यह राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है। हर व्यक्ति की पहचान उसके पद, पैकेज और प्रभाव से हो रही थी। मैं किनारे खड़ा था, शांत, अदृश्य। न नोटिस हुआ, न परिचय, क्योंकि ना तो मैं व्यवसायी हूं, ना राजनीतिक, ना नाम, सदा समाज सेवी। मेरे पास परिचय के लिए सिर्फ एक चीज थी, और वह थी जिज्ञासा। और जिज्ञासा इस तरह के आयोजनों में कोई योग्यता नहीं मानी जाती। मैं लौट आया, बिना शिकायत के, बिना क्रोध के, बस एक सवाल साथ लेकर। क्या यही संत के शब्दों की अंतिम सच्चाई है? सोचता रहा, अध्यात्म आखिर है क्या? दिशा देता है या सुविधा खोजता है? अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को समझने का दावा करता है, लेकिन अक्सर भीड़ की प्राथमिकताओं में उलझ जाता है। सोचने लगता है, संत के शब्दों की सच्चाई क्या है, उनकी दिशा क्या है? क्या अध्यात्म आज भी वही है, या अब उसे भी नेटवर्क और नेम प्लेट चाहिए? तभी एक विचार आया, आज का समय है अध्यात्म को आधुनिकता के साथ लेकर चलने का। लेकिन आधुनिकता पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है, और जो इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में सबसे ज्यादा डूबा है, उसे ही शायद अध्यात्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता भी है। पर यहां एक अजीब विरोधाभास भी है। अध्यात्म कहता है सब कुछ छोड़ दो तो सब मिल जाएगा, और मेटेरियलिस्टिक थ्योरी कहती है पाने के लिए अध्यात्म जरूरी है। यानी दोनों ही एक दूसरे को साधन बना रहे हैं, तो फिर छोड़े कौन और पाए कौन? मैं इसी द्वंद में खड़ा एक मध्यम वर्गीय हूं। हम इतने मेटेरियलिस्टिक नहीं हो पाते कि सत्ता और संत दोनों को साध सके, और इतना आध्यात्मिक भी नहीं हो पाते कि सब कुछ छोड़ सके। हम ना पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक हो पाते हैं कि संत हमें पहचाने, और ना पूरी तरह से आध्यात्मिक हो पाते हैं कि संसार हमें समझे। हमारे लिए गुरु तक पहुंचना कठिन है, और जो पहुंच गए उन तक पहुंचने का रास्ता अक्सर पैसे, पहचान और प्रभाव से होकर जाता है। मेटेरियलिस्टिक लोग भाव नहीं देते, और अध्यात्म की दरबार में भाव से पहले हैसियत पूछ ली जाती है। अध्यात्म की राह समझ से परे लगती है, और उसे समझने वाले गुरु अक्सर पहुंच से बाहर होते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी सबसे बड़ा अध्यात्म किसी मंच पर नहीं, किसी आयोजन पे नहीं, किसी सिद्ध पुरुष के परिचय में नहीं, बल्कि उस प्रश्न में है जो चुपचाप लौटते हुए मन के भीतर उठता है। और शायद उसी प्रश्न से सच्ची यात्रा शुरू होती है कि अध्यात्म मंच पर है लेकिन जीवन से दूर है, जीवन भाग रहा है लेकिन दिशा के बिना। मैं अब भी उसी सवाल के साथ खड़ा हूं कि क्या अध्यात्म छोड़ने की कला है, या पाने का एक साधन?